Assalamualaikum dear students, welcome back to our channel। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हमें रियल नंबर्स को जानना जरूरी है। ऑलरेडी हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पहले से एक्सप्लेन किया था रियल नंबर्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स, ये सारे हमने उधर डिस्कस किए। अगर आप लोगों ने देखना है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास बात रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आए आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कि द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर are called complex numbers। यानी इसमें हमारे पास रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अब इसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगा? जनरल फॉर्म हमारे पास होगा a प्लस बी आयोटा। ए जो हमारे पास है वो हमारे पास रियल पार्ट है और बी आयोटा जो हमारे पास है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोट आ रहा है कि नोट में हमने ये बात नोट करनी है कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ये जितनी भी हमारे पास नंबर्स है वो सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब अगर आपके पास हमारा प्योर रियल नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3, 5, 7, 12 एवरी रियल नंबर्स, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्योर रियल कहते हैं। और अगर हमारे पास 3 आयोटा, 7 आयोटा, 5 आयोटा एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास है प्योर इमेजिनरी नंबर। अब ये जो हमारे पास प्योर रियल नंबर्स है इट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऑलरेडी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हमारे पास इधर 3 जो हमारे पास है इसके साथ हम +0 आयोटा लिख सकते हैं ताकि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। इसी तरह हमारे पास जो 3 आयोटा है ये बराबर है 0 + 3 आयोटा, ताकि ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाए और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाए। तो ये भी हमारे पास जितनी भी प्योर इमेजिनरी नंबर है या प्योर रियल नंबर्स हैं इनको हम ऑलरेडी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेकिन जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास a + b आयोटा है, तो a + b आयोटा बनाने के लिए इसके साथ हम अगर प्योर रियल नंबर्स हैं तो इसके साथ हम +0 आयोटा ले सकते हैं। यानी इमेजिनरी नंबर यहाँ पे मौजूद है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 0 है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसी तरह हमारे पास जो प्योर इमेजिनरी नंबर है उसके साथ हम 0 + 3 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये भी द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे नोट में हमने लिखा है कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास 7 - 3 आयोटा है, ये हमारे पास एक नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास नंबर हो तो फिर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। बिकॉज नोट में हमने लिखा है कि एवरी नंबर इज
a complex number, so that's why it is a complex number. लेकिन फिर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन में लिखा है कि the sum of real and imaginary number, तो यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज आया है सम का लफ्ज, तो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा है, ये असल में हमारे पास क्या है 7 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये जो माइनस 3 आयोटा है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये जो हमारे पास 7 है ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। तो ये द सम ऑफ इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स, तो फिर से हमारे पास वो डिफिनेशन भी हमारे पास ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास जो भी नंबर होगा चाहे उसके साथ आयोटा हो या ना हो, तो वो सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब आयोटा क्या है, आयोटा के बारे में अगर आपसे कोई पूछी तो आयोटा क्या है, आयोटा हमारे पास जब भी कोई नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी आयोटा के बराबर होता है। जैसा कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू है। अब अगर हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले ले तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -1। तो इट्स मींस दैट आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -1। तो ये रहा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ हमने डिफाइन किया, और हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं कि वहां पे हमसे क्या मांगा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं, यानी उसमें हम एडिशन किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, डिवीजन किस तरह करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमें पता चल जाएगा कि डिवीजन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, एडिशन को किस तरह करना है, एंड मल्टीप्लिकेशन को किस तरह करना है। तो चलिए आए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमसे क्या मांग रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ y आयोटा, यानी इसको हमने आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कि अंडर रूट में अगर हमारे पास माइनस साइन आ जाए तो ये हमारे पास बराबर है आयोटा के। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये बराबर है -3 अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर रूट, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, तो -1 अंडर रूट की वैल्यू है जो हमारे पास बराबर है आयोटा के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट और इसके बजाय हम आयोटा लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 है, ये हमारे पास है कि 6 - 4 अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 अपनी जगह पे लिखेंगे, इसको हम -4 अंडर रूट को लिखेंगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 into 4 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, तो ये हम लिख सकते हैं कि 6 into 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, तो -1 अंडर रूट बराबर है आयोटा के, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 into 2 आयोटा, तो 6 2 12 आयोटा, इसका आंसर हमारे पास 12 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर तब जो हमारे पास है कि -4 डिवाइडेड बाय 9 होल स्क्वायर रूट, तो हम लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1, ये होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये हमारे पास बराबर है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर रूट लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये -1 अंडर रूट के बजाय हम लिखेंगे आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है ये -20 अंडर रूट, तो हम लिखेंगे माइनस अपनी जगह पे -20 अंडर रूट को हम लिखेंगे कि 20 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1। अब इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस इंटू 20 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -4 का अंडर रूट और ये हो जाएगा 5 अंडर रूट, 4 5 20 मल्टीप्लाइड बाय
आयोटा। ये हमारे पास -1 बराबर है आयोटा के। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -2 × 5 अंडर रूट और साथ में ये आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है, ये हमारे पास बराबर है 4 अपनी जगह पे आएगा माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 60 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट। ये हो जाएगा 4 माइनस 60 अंडर रूट आयोटा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं 2 × 4 माइनस 2 × 15 अंडर रूट आयोटा। 15 अंडर रूट आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब -8 और -2 दोनों पे पावर हमारे पास स्क्वायर रूट हमारे पास दोनों पे मौजूद है। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर पावर सेम हो तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं, या हमारे पास बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी को आप डिफाइन कर दें तो हमारे पास बराबर हो जाएगा -8 मल्टीप्लाइड बाय -2। दोनों में पावर 1/2 इस पर भी है, 1/2 इस पर भी है। तो ये हम लिख सकते हैं कि -8 मल्टीप्लाइड बाय -2 होल टू द पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं -8 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो 16 होल टू द पावर 1/2 आ जाएगा। और ये बराबर है 4 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये 2 टू कैंसिल तो इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है कि सिंप्लीफाई करो। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जनरलाइज फॉर्म हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जनरल फॉर्म जो हमारे पास है a + b आयोटा, उसी तरह a + b आयोटा में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या है कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। अब ब्रैकेट को खत्म करना है तो हमारे पास +5 + 5 आयोटा। अब हमने लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लिखेंगे कि 4 + 5 और माइनस आयोटा + 5 आयोटा। तो 4 और 5 को ऐड करो तो ये हमारे पास 9 के बराबर है, और 5 माइनस आयोटा 5 आयोटा माइनस आयोटा करते हैं तो ये हमारे पास बराबर है +4 आयोटा। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है कि 7 - 6 आयोटा। ये अपनी जगह पे मैंने लिखा। अब इस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होता है, या आप माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस को हम किसी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस और प्लस हमारे पास -5 हो जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाएगा 6 आयोटा। अब इसको हमने सिंपल प्लस करना है, तो लाइक टर्म को एक साथ लेके और आयोटा वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं। ये हमारे पास 7 - 5 हो जाएगा, -6 आयोटा + 6 आयोटा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 - 5 से आ जाएगा 2। ये हमारे पास प्योर रियल नंबर आएगा। अगर आप लिखते हैं +0 आयोटा तो कोई मसला नहीं, जनरल फॉर्म हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कि -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब हमने इस माइनस को फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको हमने अपनी जगह पे लिखना है कि -2 + 8 आयोटा -7 - 3 आयोटा। फिर से लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा -2 -7 + 8 आयोटा -3 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा -2 और -7 हो जाएगा हमारे पास -9, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 - 3 से आ जाएगा 5 और साथ में आयोटा। ये हमारे पास जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है कि 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। अब इस माइनस को हमने फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 2 आयोटा। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो -5 + 2 आयोटा हो जाएगा। लाइक टर्म को एक साथ लेके तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 5 और ये हो जाएगा -2 आयोटा + 2 आयोटा। ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 - 5 हमारे पास बराबर हो जाएगा -1 के।
इसका जो हमारे पास है वो हमारे पास -1 आंसर आया। ये भी हमारे पास प्योर रियल नंबर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास 5th पार्ट है वो हमारे पास है कि 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास है कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा के साथ, यानी फर्स्ट नंबर को हमने रियल पार्ट को हमने दोनों यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2 1s are 2 आ जाएगा प्लस 2 2s are 4 आयोटा आ जाएगा। अब 4 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4 आयोटा आ जाएगा और 4 2s are 8 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है और लाइक टर्म को हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 4 आयोटा और 4 आयोटा को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आयोटा हो जाएगा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो उसको हम पुट कर देंगे -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 8 आयोटा -8, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा और 8 1s are 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 8 + 8 आयोटा, ये बराबर हो जाएगा -6 + 8 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह कि रियल पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इमेजिनरी पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। इसको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसके लिए हम एक और मेथड करते हैं ताकि आप लोगों को ये मेथड भी समझ आ जाए और दूसरा मेथड भी। तो इधर यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट है इसको हम लिखेंगे 1 इंटू इसको हम इसके साथ लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास -4 आयोटा है, इसको हम लिखेंगे इसके साथ 2 - 3 आयोटा के साथ, यानी इसको भी हमने इसके साथ लिखा और इसको भी हमने इसके साथ लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर से वही नंबर आता है। तो 1 2s are 2 - 3 आयोटा। अब माइनस और प्लस माइनस 4 2s are 8 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 4 3s are 12 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास ये दोनों लाइक चल रहे हैं तो 2 -3 और -8 से आ जाएगा -11 आयोटा और प्लस 12 इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 11 आयोटा -12 हो जाएगा। तो ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम एक साइड पे लिखेंगे तो ये 2 - 12 - 11 आयोटा, 2 - 12 से आ जाएगा -10 -10 - 11 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्योर इमेजिनरी पार्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 2s are 16 आयोटा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जब कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस मौजूद है। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, 8 2s are 16 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास 16 आयोटा अपनी जगह पे आएगा -16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 आयोटा प्लस 16। ये भी हमारे पास आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने तरतीब देना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 16 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह 3 + 2 आयोटा पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है कि 3 + 2 आयोटा को दो बार मल्टीप्लाई करो, यानी 3 + 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। इसी तरह आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 + 2 आयोटा जो हमारे पास है इसका होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर फार्मूला भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो
a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला मेरे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया। अब इससे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, a के बजाय हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के बजाय 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फार्मूले में हमारे पास 2 है वो अपनी जगह पे आएगा। a के बजाय जो हमारे पास है वो 3 और b के बजाय जो हमारे पास है वो 2 आयोटा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हम अपनी जगह पे लिखेंगे, प्लस 2 3 are 6 और 6 2 are 12 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू -1 क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये हमारे पास प्लस 12 आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस आएगा, और 4 1 are 4, तो 9 से हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन और ये जो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट थे, ये वाला और ये वाला बिल्कुल दोनों सेम है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ। तो इसका आई चलते इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 are 9, एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 3 3 are 9 प्लस 3 6 are 18 आयोटा माइनस 6 3 are 18 आयोटा माइनस और प्लस माइनस 6 6 are 36 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 18 आयोटा माइनस 18 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 36 इंटू -1, ये हो जाएगा 9 प्लस 36 इक्वल टू 45। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास -5 है -3 आयोटा, दोनों से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस को कॉमन कर दे तो 5 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस पर भी है और इस पर भी है, तो आपकी मर्जी है। अब इस पे अलग अलग ले लिया, इस पे डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। माइनस पे अगर हम स्क्वायर लें तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, कैसे वही चीज बन गई, 3 प्लस 2 आयोटा या 5 प्लस 3 आयोटा, एक ही बात है। ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 3 आयोटा, 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 5 are 10 और 10 3 are 30 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 30 आयोटा, 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 1 are 9, तो 25 से हम ये 9 को माइनस कर देंगे तो 16 प्लस 30 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 11, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 2 अंडर रूट आयोटा को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से वही चीज आएगी, 1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। अब 2 अंडर रूट आयोटा की बारी है, तो 2 अंडर रूट आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 अंडर रूट आयोटा आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 2 3 are 6 आ जाएगा अंडर रूट आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 1, इसको हम इसके साथ लिखेंगे -6 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट आयोटा माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। सिर्फ और सिर्फ हमने तरतीब दे दिया, बस रियल पार्ट को इधर कर दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 6 अंडर रूट इंटू -1 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, दोनों से हमने आयोटा को कॉमन कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 6 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट और साथ में आयोटा। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 12 जो है वो हमारे पास है कि 2 अंडर रूट प्लस आयोटा,
और 2 अंडर रूट माइनस आयोटा, ये भी हमारे पास फार्मूला है। कि फार्मूला कौन सा वाला है? कि हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमने कई क्वेश्चंस किए जिसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास एक नया फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के बजाय हमारे पास 2 अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर, और माइनस b के बजाय हमारे पास है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास 3, इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने लेक्चर दिया है इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।